वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला एक न्यूज़ के लिए। एजाज साहब, कहिएगा पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इसराइल तनाज़े में जिस तरह अपनी सफारती कोशिशों को जारी रखे हुए है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अगला दौर होने जा रहा है और एक्सपेक्टेडली ये नेक्स्ट वीकेंड पे होगा, इसमें क्या हमारे पास खबर आ सकती है? यानी कि ये लास्ट राउंड होगा, इसमें दोनों फ़रीक़ैन में अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्राम इट? मैं बिल्कुल उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट राउंड जो एक्सपेक्टेड था कि एक और राउंड होगा, क्योंकि इसमें पेचीदा मामला और इसमें जो है दहाइयों के जो एक तनाव था दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक सेशन में, वैसे वो भी एक बड़ा तवील सेशन हुआ, उसमें शायद इसका हल निकल आना, ये मेरा ख्याल है एग्जैजरेटेड आप कह लीजिए कि इससे उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता करनी थी। और फिर जब दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने पहले इस्लामाबाद डायलॉग के बाद दोनों साइड्स ने इसको ये नहीं कहा कि ये फेलियर है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्होंने गुंजाइश रखी कि ये टू बी कंटिन्यू जिसको हम कहते हैं, तो वो अब वो मौका है। क्योंकि देखिए इस तनाज़े का एक बहरहाल हल अमेरिका को भी चाहिए, एक सोल सुपर पावर को अपनी जो एक रूलिंग रिस्पेक्ट है और क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, उसको सहारा देने के लिए उनको भी एक बेल आउट चाहिए। और खासतौर पे जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ट्रम्प को लॉस हुआ है, जितनी उनके अपने मुल्क के अंदर उनकी अपोजिशन के अलावा उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उनके इन इकदाम की जो मुखालफत की कि वो पराई जंग क्यों लड़ रहे हैं, तो और फिर ईरान को भी, अगरचे ईरान ने बड़ी बहादुरी से, रिजिलियंस से ये तवील जंग लड़ी और उसमें कामयाब हुए, लेकिन जाहिर है एक हद तक ही आप अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं एंड तो होना था ना एजाज साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने हर जंग जो है वो अल्टीमेटली आप देखिए कि वो खत्म होती है जितनी मर्जी तलील हो, और उसका जो हल है, जो तस्फिया तलब मामला होते हैं वो मुज़ाकरात की मेज पे ही होते हैं। तो उस बैकग्राउंड में ये एक खुशाइंद बात है और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये अगला राउंड जो है नतीजा फेज हो और उससे कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिसको दोनों साइड्स जो है तो एक्सेप्ट करें और फिर वो एक लंबे अरसे के लिए चले। मैं एक परमानेंट हल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि इस पूरे जो तनाज़े का एक बड़ा फ्रीक और असल वजह इस जारहियत की जो ईरान के खिलाफ हुई, वो इजराइल डायरेक्टली मुज़ाकरात में शामिल नहीं है जी। और इजराइल के जो ज़ायनिस्ट लॉबीज दुनिया में सपोर्ट कर रही हैं, उनका एजेंडा तो अपनी जगह बरकरार है कि उन्होंने ग्रेटर इजराइल को परसू करना है। तो वो एक उसका दुरानिया लंबा हो सकता है, वो कब तक वो अमन रहेगा उसकी हम कोई गारंटी, लेकिन अभी दुनिया को फौरी ज़रूरत है कि खित्ते में अमन बरकरार हो जाए और जो अमन खत्म हो चुका था, इस प्रॉब्लम के नतीजे में आप देखिए कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ थी वो जंग की वजह नहीं थी, लेकिन वो जंग के बाद वो पूरे इस तनाज़े का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। खुद अमेरिका में अपनी उनकी इकोनॉमी आपको पता है वो सारी सप्लाई चेन पे चलती है, तमाम उनकी इकोनॉमी वो बड़े ट्रॉलर्स और ट्रकिंग सिस्टम पे चल रही होती है, जिससे वो पूरे अमेरिका में एक इकोनॉमिक खुशहाली और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल चलता है। तो वहाँ पर उनका फील्ड बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के दावे हैं कि हमारे पास अपना और वेनेजुएला का जो है बहुत हमारे पास पेट्रोल और डीजल है, लेकिन उनके अपने मुल्क में ऑन दी एवरेज
$1 पर गैलन जो है प्राइस बढ़ गई है। कॉन्सिक्वेंसेस तो उनको भी फेस करने पड़े एजाज साहब। अमेरिका ने भी इस जंग को शुरू करने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस को